बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, अयोध्या धाम की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, राधे रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बालाजी बागेश्वर धाम की जय हो। हम अपने सभी बड़े बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी साधु संतों को मैं पृथ्वी पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम करती हूँ और अपने भाई बहनों को बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत प्रेम दुलार में स्नेह करती हूँ मैं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। रामायण श्री रामचरित मानस में आप सभी श्रोता गणों का स्वागत है। हम अपने सभी देवी देवताओं को, अपने इष्ट देव का आवाहन करती हूँ। सभी अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाइए और मेरी प्रेममयी कथा श्री रामचरित मानस का श्रवण कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज अपने आसन पे विराजे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री मन्नारायण भगवान की जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। विधेहि देवी कल्याणं, विधेहि परमां श्रियं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। आइए 2 मिनट हम सरस्वती जी की वंदना कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। जो बोलती हैं वो सरस्वती माँ ही बोलती हैं। मुझे कुछ भी तो नहीं आता है, इसलिए हम उनके पास जाते हैं और कहेंगे माता जी कथा सुनाइए। मैंने सबको बुलाया है, आप कथा श्रवण कराइए सभी को। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया, गातिया गवाती हरिचरित सुहानी अम्बो, राम रस धारा ही माही उपजातिया। स्वरों के तार खोल शब्दों का कोसला, संत तारपुरियों के तार झंकारतिया माँ,
संत तारपुरियों के तार झंकारती माँ देवी हंस वाहिनी, तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ाती आ। जब तक जहाँ में है जीवन मेरा जगदम्बे, हरि गुण गाऊं वरदान यही देती आ माँ, हरि गुण गाऊं वरदान यही देती आ। देवी हंस वाहिनी, तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ाती आ। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी, हम सादर से सुनवाए तुम्हें, कुछ साधन दास के पास नहीं, वरदायिनी कैसे रिझाए तुम्हें। कर में उर में जब बास कियो, तो बोलो कहाँ से बुलाए तुम्हें, मन मंदिर बीच सिंहासन बन्यो, वरदायिनी आओ बिठा ले तुम्हें। कविता कुसुमों की माला बना, उपहार में आओ पिनाए तुम्हें, कवि जीवन दायिनी हंसासिनी, हम सादर शीस नवाए तुम्हें। खल संघारने सुरजन पालने, जगो महिमा विदित तुम्हारी है, हे जननी इतना ध्यान रहे, हे मैया इतना ध्यान रहे, ये सेवक शरण तुम्हारी है। दे दो माँ अपना शब्दकोश, जिससे यह रचना रच जाए, भर दो स्वर लय अरु मधुर राग, नीरज भी तुम्हारी हो जाए। बोले सरस्वती मैया की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास हो रामा, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिखोधे। राम पुण्य सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपे सकल मातु सिबकाई। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। भूसुर बोले भरत कर जोरी, कर प्रणाम भय विनय निहोरे। हे राम ऊंच नीच कारज भल पोचो, आय सुदेव न करब संकोचो। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा और कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन पर प्रजा बुलाए, समाधान करे शुभ शुभ साए। हे राम सानुज गे गुरु गेह बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी।
भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होइत रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलकित प्रेमा। हे राम समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारो जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुन वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधि हो रामा, गनक बोली दिनु साधि। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। हे राम नंदी गाँव करे परन कुटीरा, किन निवास धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी मार्ग में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, महिखन कुश साथ रे सवारी। हे राम असन बसन बासन वृत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। हे राम अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी के जिमि चंपक बागा। हे राम रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम प्रेम भाजन भरतो, बड़े नयई करतो ते
चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर भरत जी को जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई घटई तेजु बलो मुख छवि सोई। हे राम नित नव राम प्रेम पनु पीना बढ़त धर्म दलु मनु मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तीज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलु घर निघटत शरद प्रकाशे बिलसत बेत सुबनज विकासे। हे राम समदम संयम नियम पासा नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास और से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु बधिरा कासी स्वामी सुरति सुरबीथ विकासी। हे राम राम प्रेम विधु अचल यदोसा सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वो अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहने समुझने करे तो भगत बिरते गुण विमल विभूति। हे राम बरनत सकल सुख बिसकुचाहि शेष गणेश गिरा गमुनाहि। भरत जी की रहनी समझ करने भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरे जुग पाणी। नित पूजत प्रभु पावरी। भरत जी नित्य प्रति श्री रामचंद्र जी के खराओं की पूजा करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समाति। मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। पुलक गात ही सिय रघुबीरो पुलक गात ही सिय रघुबीरो।
जी नाम जप लोचन नीरो, लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसे तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी है, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो उद्देश्य समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखि दशा मुनि राज लजाहि। दोनों ओरों की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कले कलस कलेसु, महामोहन सिदलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू, जनरंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाणी। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन जन्म न भर, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सन्मुख करत को, श्री राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता, दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शब्दों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाणी, भरत चरित करिने मुँह तुलसी जे सादर सुनहि, भरत चरित करने मुँह तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेमो अबसी होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री राम सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी,
करऊँ प्रणाम। जोरे जुग पाणी सिया राम में सब जग जानी। करऊँ प्रणाम जोरे जुग पाणी। मास पारायण 21वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष बिंदुंसने द्वितीय सोपान समाप्त। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज का ये अयोध्या कांड संपूर्ण हुआ। अब हम आपको आगे अरण्य कांड की कथा सुनाएंगे। वो भी बहुत ही सुंदर कांड है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। अरण्य कांड जो है वो बहुत ही अच्छा है। आप लोग हमें बताइए उसमें संपुट कौन सा रखें। कमेंट में ये रामायण पूरी पढ़ना और कमेंट में हमें बताना कि आप लोग बताएंगे उसमें हम अरण्य कांड में संपुट कौन सा रखेंगे। 2 बार तो मैंने अपने मन से रखा है और आगे आप लोग बताएंगे मैं उसमें कौन सा संपुट रखूं। जो आप बताएंगे मैं वही रखूंगी, ठीक है। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। और आप सभी लोग प्रेम से कथा सुना करिए, क्योंकि ये कथा भगवान की कथा बहुत ही कल्याणमयी है, करुणामयी है और भवसागर से पार करने वाली है। इस लोक में भी सुख भोगोगे और परलोक में भी आनंद ही आनंद होगा। इससे बढ़कर और क्या है बताइए। न पैसा लगता है न दाम लगता, थोड़ा समय देना पड़ता है और यही समय आप लोगों का धन्य होता है। धन्य सो घड़ी जो लव सत्संगा। वही घड़ी धन्य है जब हम सत्संग करते हैं, प्रभु के चरणों के पास बैठते हैं, प्रभु के गुणानुवाद करते हैं, प्रभु के गुणगान गाते हैं, प्रभु का कीर्तन करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। यही क्षण धन्य होते हैं और यही साथ में जाएंगे। बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। भगवान तो अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाता है। आप सभी जानते हो, समझदार हो, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा बताना नहीं है। जो रामायण पढ़ते हैं उनको सब कुछ पता होता है, इसलिए आप सभी लोग बहुत ही प्रेम से सुना करिए और टाइम मिले तो पढ़ा भी करिए। जय जय श्री सीताराम। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे। और हमारे देवी देवतागण सभी लोग अपने अपने निवास स्थान को पधारिए। मेरे बजरंगबली बाबा भी जी आप भी पधारिए। और जब मैं फिर से कथा सुनाऊं फिर मैं आपको बुलाऊंगी, फिर आ जाइएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। और हमारे पवन पुत्र बजरंगबली हमें ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें। हम आपको कथा सुनाते रहेंगे। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। राधे राधे।